हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और मंथली राशिफल रीडिंग के साथ में। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों का मई का महीना बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन करने वाला रहा है या बहुत स्टक रहे हो मई के महीने में। तो यस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए जून 2026 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ। ये वीडियो आपके लव लाइफ के ऊपर बेस्ड होगी। हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की, आपके मनी फाइनेंसेस की, करियर कैसा रहेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, साथ ही साथ में वो कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं जो इसी जून के महीने में घटित होंगे। शायद आपको पता हो या ना हो, ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो आप ही की राशि से बनी है, तो आप इसको अपनी राशि से सुन सकते हो। मैंने अपने चैनल टैरो विथ मिशा पर मेष राशि से मीन राशि तक एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए रीडिंग को अपलोड किया है। और ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो पूरे जून के महीने में जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, आप इसको सुनिए, आप इसको देखिए अपनी राशि से अंत तक। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या संकेत यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। जल्दी से एनर्जीज के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लिब्रा यानी कि तुला अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं गाइस कि आपका जून का मंथ कैसा है। जून 2026 आपके लिए क्या एनर्जीज है। सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल पूरे मंथ की बात करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप लव लाइफ, करियर, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, गाइडेंस, इन सबको भी कवर करेंगे। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज किया हुआ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, तुला राशि के लिए जून का महीना कैसा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 of cups, 10 of pentacles, देन यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड बहुत खूबसूरती के साथ कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में मई का महीना आपको बहुत कन्फ्यूजन में डाल के गया है। मई के महीने में आपने खुद को क्रॉस रोड पे पाया है, दो राहें पे खड़ा पाया है। अब ये डिसीज़न हो सकता है लव लाइफ को लेके हो, या डिसीज़न हो सकता है करियर को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, या किसी और सिचुएशन को लेके हो। आपने डिसाइड करने की कोशिश भी करी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके हुए हो, या अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस के कारण ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या बहुत मन दुविधा में फंस रहा था। मुझे जून के महीने में कोई नया ऑफ़र, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दी जो बहुत बेहतरीन होगी। मुझे ऐसा दिखता है गाइस कि जो हुआ ना वो आपके भलाई के लिए हुआ। अच्छा हुआ कि आपने डिसीज़न नहीं लिया, अच्छा हुआ कि आपने डिसाइड नहीं किया। लेकिन अब जून का महीना, अब अगर आपने प्रोक्रास्टिनेट किया, अब आपने लेट किया, अब आपने डिले करने की कोशिश की, अगर अभी भी आप इसी भ्रम में अटके रहे, तो आप बहुत कुछ खो देंगे, बहुत कुछ खो देंगे। आप इस कंप्लीशन को मिस कर देंगे, आप इस होलनेस को मिस कर देंगे, आप इस प्रचुरता की एनर्जी को मिस कर देंगे। आप समझिए इस चीज़ को, ये सेटिस्फैक्शन है। 10 नंबर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग होगी, या फैमिली की तरफ से इसी प्रकार का लाभ आपको मिल सकता है। फैमिली आपकी बहुत मदद करेगी गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप कोई निर्णय या डिसीज़न लेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैंने अब ठान लिया है, मुझे अब डरना नहीं, मुझे अब कन्फ्यूजन में नहीं रहना। जून के अंत तक आप कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा फैसला लोगे इम्पल्स में आके एकदम से। बहुत वेटिंग एनर्जी में रहने के बाद, बहुत पास्ट में स्टक होने के बाद, बहुत डिनायल वाली एनर्जी में रहने के बाद फाइनली आपने कोई एक्शन या डिसीजन लिया। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। थोड़े से और कार्ड्स को हम यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए। ये बॉटम की एनर्जी से भी हम यहाँ रख लेते हैं। अगर आप लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करिए।
वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे। हो सकता है कि आपको इस महीने में एंजल नंबर 10 बाद देखिए, एंजल नंबर 444 भी आपको बहुत देखने को मिल सकता है, या 111 या 1111 कुछ लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या शिफ्ट या क्या चेंजेस होने को हैं। फैमिली लव, यहाँ से भी वो फैमिली की एनर्जीज आई हुई, और यहाँ ये दोनों कार्ड भी फैमिली की एनर्जी को दिखा रहे हैं। हो सकता है आप खुद अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। शादी या मैरिज की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है, कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है लव लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फैमिली प्लानिंग, दूर की प्लानिंग, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप बहुत फ्यूचर रिलेटेड सोचोगे, आपका ध्यान फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। ओके, और हाँ, शादी मैरिज जैसे इवेंट्स मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। वो अगर वो खुद भी कन्फ्यूजन में थे, इस वजह से आपको भी कन्फ्यूजन में डाला हुआ था, तो इन चीज़ों से आप निकल रहे हो। इसके अलावा जून के महीने में आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है गाइस, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसमें हो सकता है फैमिली भी हेल्प करे, रिश्ता हील हो रहा है आप दोनों के बीच का। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में थे, किसी बात को लेके बहस हुई थी, आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल दिखते हैं मुझे, एंड आप थोड़े इमोशनल टाइप दिखते हो। यहाँ पर नंबर 5 है जो कि प्रैक्टिकलिटी को यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को कैलकुलेटिव ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश करना। ओके, जहाँ दिल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, नीड है, वहाँ भी दिमाग इस्तेमाल करना। इन चीज़ों की वजह से रिश्ता या कनेक्शन बहुत उलझ गया था, तो मुझे इन चीज़ों में बेहतरी आती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है तुला राशि वालों। एक्सपेंशन है, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन एक लेवल ऊपर जा रहा है। ब्रोकन प्रॉमिसेस, आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला है या बहुत सारी झूठे सपने दिखा दिए आपको, लेकिन अब समय आ गया है कि उन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए, उन प्रॉमिसेस को पूरा किया जाए। सो तुला राशि वालों, जून के महीने में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये मेजर चेंज हो सकता है आपके लव लाइफ को लेके। आपके पार्टनर ने जो जो सपने आपको दिखाए, जो जो बातें आपसे करी हैं पास्ट में, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, इस इंसान ने कुछ प्लानिंग करा हो आपके साथ या आपने उनके साथ, तो उन चीज़ों को पूरा होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी हद तक, या उसमें भी प्रोग्रेस की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यस, रोमांस, इसी की मैं बात कर रही थी। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, इस इंसान को आप बहुत याद आ रहे हो, खिंचाव महसूस होगा आपके पार्टनर को आपके टूवर्ड्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, नो कॉन्टैक्ट हो, लेस कॉन्टैक्ट हो, क्रश वाली सिचुएशन हो, या GF-PF, या एक्स्ट्रा मैरिटल, या हस्बैंड वाइफ, सभी के लिए रीडिंग हो रही है। ओके, अगर आपकी राशि सिंपली तुला है या लीब्रा है, तो ये आप ही की रीडिंग है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, काफ़ी पैशनेट या फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, और एक प्रकार का गिल्ट या रिग्रेट भी देख पा रही हूँ कि उन्होंने आपको बहुत सारे झूठे सपने दिखा दिए, झूठे फेक प्रोमिसेस करे। लेकिन हाँ, आप आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स दिखते हैं मुझे आपके पार्टनर के साइड से। ओके, तो बहुत डिटैच्ड अगर हो गए आप दोनों, दूरी बहुत आ गई, डिसकनेक्शन की एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है, तो इन चीज़ों में सुधार है जून के महीने के अंदर। ओके, आपके लिए बॉटम में रिवेंज का कार्ड है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा शक कर सकते हो उस इंसान के ऊपर कि पता नहीं वापस आया तो है, आई तो है, लेकिन किस इंटेंशन के साथ आई है वो समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे अब आप शक करते हुए दिखाई दे रहा हो, पहले की तरह ओवर इमोशनल होके फ्लो में बह जाना, या बहुत ज़्यादा ओवर गिव करना, ओवर शेयर करना, उससे आप थोड़ा बाहर आए हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि सही भी है एक हद तक। बट इस इंसान की एनर्जी में दिखता है वो प्यार से बात करना, आपको लेके बहुत रोमांटिक फील करना, आपकी याद आना, आपकी तरफ अट्रैक्टेड होना, फिज़िकल लेवल पे ज़्यादा। ओके, ये चीज़ें हैं, और फैमिली प्लानिंग भी दिखाई दे रही है, कमिटमेंट भी दिखाई दे रही है। आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होता हुआ देख रही हूँ, चाहे वो गोद भराई हो, चाहे वो किसी का रोका एंगेजमेंट हो, शादी तय हुई हो, या गृह प्रवेश हुआ हो, कुछ अच्छा हो रहा है, कोई मांगलिक कुछ अच्छा काम हो रहा है, या किसी प्रकार का पूजा या हवन भी होता हुआ देख रही हूँ किसी के लिए।
ओके, तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई रही है जो कि अच्छी एनर्जीज़ है। और देखते हैं कि करियर को लेकर क्या बता रहे हैं एंजल्स। क्लेम नहीं किया आपने तो ज़रूर क्लेम करिएगा तुला राशि वालों, ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तुला राशि के करियर के लिए बताइए। पैशन, आपके करियर को लेकर आप बहुत जोश में दिखाई दे रहे हो। अगर मई के महीने में ऐसा हुआ कि मन नहीं कर रहा काम पे जाने का या मन ही नहीं करता, बहुत खींच खींच के सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है, करियर को लेकर बहुत ही डल सी एनर्जी या बहुत ज़्यादा बोरिंग सी एनर्जी, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पैशन में हो, आपके अंदर वो जोश वो जुनून जाग गया है। कोई बड़ा सपना आपने देखा है, कुछ बड़ा आपने सोचा है, कुछ बड़ा आपने डिसाइड किया है, वो आपको वो गोल वो टास्क आपको अचीव करना है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। आप वो सीढ़ियाँ लगातार चढ़ते जा रहे हो, मेहनत बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो जोश वो जुनून आपके अंदर रहेगा। एक किस्म की आग या फायर, जिसको आप पॉजिटिव वे में कह सकते हैं, उसको आप राइट डायरेक्शन में चैनल करोगे और इसकी वजह से आपके करियर में आप मुझे ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बिजनेस है अगर आपका, तो उसमें बहुत बड़ा सक्सेस आपके खुद के मेहनत के दम पे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लक आपके फेवर में आ रहा है, बैठे बिठाई चीज़ें हो रही है, नहीं, ये आपकी मेहनत का ही रिज़ल्ट है, मेहनत का ही परिणाम है जो आप देख रहे हो जून के महीने में। जितना आप काम करोगे, जितना आप अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनल करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट या लाभ आप आता हुआ पाएंगे अपने करियर में। आंसर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स या किसी बड़े बुज़ुर्ग की वजह से या उनकी हेल्प की वजह से आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका राइट करियर क्या है, या करियर में आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। किसी की हेल्प आपको मिल रही है, मुझे नहीं पता ये कौन है, या आपके घर में ही कोई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या आप सिंपली आपके बॉस हो सकते हैं गाइज, या आपका दोस्त जो आपसे उम्र में बड़ा हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ज़्यादा वाइज हो, ज़्यादा विजडम हो, उसके पास लाइफ का ज़्यादा तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो। तो किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। और हो सकता है ना कि आपके मन में जो दुविधा है, जो सवाल है, टू ऑफ सोर्ट्स, आपकी रीडिंग कन्फ्यूजन से शुरू हुई है। मुझे नहीं पता आप किस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हो, लेकिन मई का महीना आपका कन्फ्यूजन में ही गुजरा है, राइट। सो आपको आपके सवाल का जवाब मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप किसी से बात कर रहे हो किसी दूसरे मुद्दे पर, और बातों बातों में वो बात आपको हिट करेगी, आपको ये लगेगा कि यार इसकी ये बात, मुझे मेरा सवाल जो भी चल रहा था ना मेरे मन में, उसका जवाब मिल गया, मुझे मेरा आंसर मिल गया है। एंड वो जुनून, वो पैशन, वो स्पार्क फिर से आपके मन में जागेगा कि कुछ करना है, ये करना है, मेरा गोल ये है, ये मेरा पर्पस है, तरीका ये हो सकता है। ये जहाँ भी स्टक हो गए थे वहाँ आपको क्लैरिटी, वो विजडम आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका खुद का इंट्यूशन भी हो सकता है, आपका हायर सेल्फ, आपका फ्यूचर सेल्फ भी हो सकता है, जो आपको समय समय पर जून के महीने में गाइड करे किसी भी प्रकार से, कोई साइन, कोई संकेत दिखाए, या किसी हीलर, टैरो कार्ड रीडर के पास आप संपर्क कर रहे हो, कंसल्टेशन ले रहे हो, वहाँ आपको गाइडेंस मिल सकती किसी भी प्रकार से। ओके, तो गाइडेंस आपको सही मिल रही है आपके करियर को लेके। एक और कार्ड हम लेंगे, 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं। इंस्पिरेशन, यस, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप दूसरों को भी इंस्पायर कर दो। आपके अंदर कोई टैलेंट है, यहाँ पर बहुत सारी सेक्रल चक्रा की एनर्जी है जो कि आपकी कला, आपके टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी की बात कर रही है। यहाँ भी मैंने देखा है पैशन के कार्ड में, आपके अंदर कुछ तो क्रिएटिविटी है, कुछ तो बात है, आप बहुत यूनिक हो, कोई स्किल आपके अंदर, उसको आप और ज़्यादा तराशोगे, निखारोगे, पॉलिश करोगे, और ये भी आपके करियर के सक्सेस में बहुत बड़ा कह सकते हैं साथ इससे आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ पर जस्टिस एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। ओके, अगर ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ है, किसी ने आप ही क्रेडिट लेने की कोशिश की है, या बहुत इम्बैलेंस सिचुएशन रही है, आपको आपके किए का परिणाम नहीं मिला, या आपको लगा कि मेरे साथ फेयर नहीं हुआ, ये ट्रुथ नहीं था, गलत आरोप लगना, ब्लेम होना, ये चीज़ें भी हो सकता है हुई हो किसी के लिए, फंस गए थे आप, लिटरली आप फंसे हुए दिख रहे हो मुझे। तो आप वहाँ से निकलोगे जून के महीने में, आपके चेहरे पे मुझे वो खुशी, वो चमक दिख रही है ना, जो
बहुत ज़्यादा कह सकते हैं किसी प्रॉब्लम से निकलने के बाद आती है वो सुकून, वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन। ये एनर्जी है, वो होलनेस जो आपके 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स को देख के मैंने बताया, वो यहाँ से भी है। और लव लाइफ में भी रोमांस एंड फैमिली प्लानिंग, प्रोमिसेस, और यहाँ से भी। तो आपके लिए जून का महीना अपने आप में ब्लेस्ड है गाइस। खुश हो आप, एनर्जी आपकी बैलेंस में है। क्लेम करिए। इसी के साथ आपके थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को देखने के लिए। क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तुला राशि के साथ में? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। कमिटमेंट, आपकी लव लाइफ में आपको कमिटमेंट मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ये आपके लिए हो सकता है बहुत पॉजिटिव रहे, इसकी वजह से जून का पूरा महीना ये हो सकता है। क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। रिकन्सिलिएशन, यस, दो ब्लेसिंग आपके लिए आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई आ रही है यहाँ पर। सो खुश रहोगे बहुत ज़्यादा गाइस आप। लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी स्पेशली आपके पार्टनर के साथ में, तो उसकी रिकवरी मुझे नज़र आती है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे, उतना आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में कनेक्शन और पॉजिटिविटी आ रही है। हार्ट चक्र की हीलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है आपको। इन्वेस्टमेंट, कहीं आप इन्वेस्ट किया था, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे वो आपका मनी हो, उसका अच्छा खासा रिटर्न आप देख पाओगे जून के महीने में। ओके, तो इन्वेस्ट करिए। अगर आपको मौका मिलता है कहीं इन्वेस्ट करने का तो ज़रूर करिए। इस वजह से यहाँ पर पैशन का कार्ड था, मैंने आपको बताया, शायद अभी ये मैसेज मैंने आपको दिया कि अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल करोगे आप, उसका अच्छा खासा आउटपुट आपको मिलेगा करियर में देखने को। अब आप देखिए, खुद से पूछिए कि कहाँ क्या इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ज़रूर कीजिए। ओके, प्रपोज़ल आपके लिए, मुझे प्रपोज़ल या लव ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पास्ट पर्सन की ओर से। कम्युनिकेशन, मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, या आपके रिश्ते को ऑफिशियल बनाने की तैयारी चल रही है। हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन जून के महीने में ये आपके ये खबर आपके सामने आ सकती है। आपके पार्टनर आपकी तरफ प्रपोज़ल के साथ बढ़ सकते हैं। कमिटमेंट का प्रपोज़ल, शादी या मैरिज, रीयूनियन, बहुत बहुत पॉजिटिव है गाइस। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ तो ये महीना बहुत अच्छा जाएगा आपका। फाइनल कार्ड कर्मा, ओके, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, यहाँ पर कर्मा भी है। तो तुला यानी कि लिब्रा अगर आपकी राशि है, आप ये देखेंगे कि जून का महीना इतना ज़्यादा कर्मा वाली जो एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ गलत करने का सोचा भी किसी ने, तो उसको उसका कर्मा इंस्टेंट मिलेगा। और अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा किया, छल कपट, पॉलिटिक्स या चीटिंग, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई है जहाँ पर आप बिल्कुल इनोसेंट थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने सारा ब्लेम झेला, अब चुप रह गए, आपने अपने ईश्वर के ऊपर फेथ रखा है, तो अब ये कर्म का पहिया घूम रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, आपने सुना होगा। तो अब उस इंसान को उसका कर्मा देखने को मिल सकता है, एंड आपका कर्मा, आपका गुड कर्मा वो पे ऑफ हो रहा है आपके करियर में। आपकी अब मुझे ग्रोथ दिखाई देती है आपकी इसी गुड कर्मा के कारण। और आपको मैं बोलूँगी कि आप भी अपने कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान देंगे। गलती से भी, भूल से भी किसी इंसान को लेके गलत नहीं सोचना आपको, स्पेशली करियर को लेके। जितना अच्छा सोचोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतनी ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिविटी को आप रिसीव करते जाओगे। तो आपके ऊपर डिपेंड, आपके ऊपर करता है कि आप किस एनर्जी में रहते हो, क्योंकि ये कर्मा वाली एनर्जी पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है आपके लिए। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, और जिसने आपके साथ गलत किया है उसको भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यही करना आपके लिए सही है जून के मंथ में। एंड एक मैसेज, पता नहीं क्यों आपके लिए, बट एक बात मैं बोलूँगी कि जून के महीने में थोड़ा सीक्रेटिव रहिए गाइस। जितना ज़्यादा आप सीक्रेटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप कम ओपन अप होंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपकी प्लानिंग्स क्या है चीज़ों को लेके, चाहे वो करियर हो, मनी हो, लव लाइफ हो, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो फ्यूचर में, उस बात को लेके ढिंढोरा मत पीटिए। राइट, जितना ज़्यादा आप गुप्त तरीके से काम करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। और अगर आपने ये सब किया तो नज़र ईविल आई, उसके चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, तुला राशि वालों, बहुत प्यारी एनर्जीज है आपके लिए। पूरा जून का महीना मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो पाए हो, ये रीडिंग आपके लिए ही थी, आप फील कर पाए हो कि आपकी एनर्जीज़ हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या क्या आपसे रिलेट हुआ है, और शेयर करिए किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस रीडिंग को सुनने की नीड है, जिनकी राशि तुला है या लीब्रा है। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं तुला राशि के ऊपर रीडिंग डालूँ उसकी अपडेट आपको मिल जाए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।